नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। जो आने वाली दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 14 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में जो आपकी परीक्षा आयोजित होने वाली, उस परीक्षा के लिए सारे प्रैक्टिस सेट अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में, और उसमें सभी अभ्यर्थियों का टारगेट है बिल्कुल 40 प्रश्न तो हर हाल में सही करके आए, जिससे उनका जो फाइनल लिस्ट में नाम आने से कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो आपको 40 नंबर दिलाने के लिए मैं लगातार अपने चैनल पर प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, जिससे आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर दें जो दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है, उसमें अच्छे स्कोर करके आना चाहता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 28। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि लंदन का वेम्बली स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। तो कौन से खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। तो लंदन का वेम्बली स्टेडियम है फुटबॉल से संबंधित। किससे? फुटबॉल से ये संबंध रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने दूसरा कि क्विक सिल्वर के उपनाम से कौन सा धातु जाना जाता है। तो कौन से धातु क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। तो ये जानते हैं पारा को क्विक सिल्वर के नाम से। तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर तीसरा आपके सामने कि भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं। तो कहाँ पर बनाए जाते हैं युद्ध टैंक, ये आपको बताना है। तो ये बनाए जाते हैं अवाड़ी में। कहाँ? अवाड़ी में बनाए जाते हैं युद्ध टैंक। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने कि मृगनयनी किसकी कृति है। तो ये किसकी कृति है मृगनयनी, ये आपको बताना है। तो ये है वृंदावन लाल वर्मा की कृति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और 4 का राइट आंसर डी। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने कि दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है दलाल स्ट्रीट, ये आपको बताना है। तो ये है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में है दलाल स्ट्रीट। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ पर बनाई गई है। तो कहाँ पर है कबीर का समाधि स्थल, ये आपको बताना है। तो उनका समाधि स्थल है मगहर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था। तो क्या था कवि प्रदीप का मूल नाम, ये आपको बताना है। तो इनका मूल नाम था रामचंद्र द्विवेदी। क्या? रामचंद्र द्विवेदी। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कि 1951 ईस्वी में आयोजित प्रथम एशियाई खेल में कितने देशों ने भाग लिया था। तो कितने देशों ने भाग लिया था ये आपको बताना है। तो 1991 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में टोटल 11 देशों ने भाग लिया था। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि भारत का प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो किसने स्थापित किया था भारत का प्रथम छापाखाना। तो ये स्थापित किया था पुर्तगालियों के द्वारा। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया। तो कौन से वर्ष मिला था गोवा को राज्य का दर्जा, ये आपको बताना है। तो गोवा को 1987 में राज्य का दर्जा मिला था। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को, ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है महापौर। क्या? महापौर कहा जाता है नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने कि प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। तो कितने दलों को मिली थी राष्ट्रीय दल की मान्यता, ये आपको बताना है।
तो ये मिली थी 14 दलों को। किसे? 14 दलों को राष्ट्रीय दल की मान्यता मिली थी। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है राष्ट्रीय सम्राट, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है अकबर को। किसे? अकबर को कहा जाता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने की, दंडकारण योजना किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य की यह दंडकारण योजना, ये आपको बताना है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य की। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने की, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है प्रथम ऐतिहासिक सम्राट, ये आपको बताना है। तो ये माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम ऐतिहासिक सम्राट। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था कूका आंदोलन, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था पंजाब में। कहाँ? पंजाब में हुआ था कूका आंदोलन। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने, के राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो कौन से सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये लगाया जाता है संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने, की संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने, की बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से है बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध, ये आपको बताना है। तो इसका संबंध है राष्ट्रीय महिला फुटबॉल। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने, की द मार्टायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो द मार्टायर पुस्तक के लेखक है कुलदीप नैयर। कौन? कुलदीप नैयर है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने, की वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो किसके लिए किया गया वेदांत शब्द का प्रयोग? तो ये प्रयोग हुआ है उपनिषदों के लिए। किसके? उपनिषदों के लिए प्रयोग हुआ है वेदांत शब्द का। तो किसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने, की हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में हल्दिया तेल शोधक कारखाना, ये आपको बताना है। तो ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने, की जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण, ये आपको बताना है। तो ये हुआ 1956 में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 24 है आपके सामने, की दल बदल विरोधी विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पास हुआ था? तो कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी कानून आया था? तो ये आया था राजीव गांधी के कार्यकाल में दल विरोधी विधेयक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का। प्रश्न नंबर 25 है आपके सामने, की 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो कहाँ पर होती है 1 डिग्री की सर्वाधिक दूरी, ये आपको बताना है। तो ये होती है भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 26 है आपके सामने, की बांडीबास का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था बांडीबास का युद्ध, ये आपको बताना है। तो जो बांडीबास है ये युद्ध हुआ था 1760 में। कब? 1760 में बांडीबास का युद्ध हुआ था। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 27 है आपके सामने, कि भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष, ये आपको बताना। तो ये थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न नंबर 28 है आपके सामने कि ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम, ये आपको बताना है। तो ये है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में है ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 29 है आपके सामने कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो कौन सी पार्टी की सरकार थी, ये आपको बताना है। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 30 है आपके सामने कि जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो कौन से नाम से जाना जाता था जापान को पहले, ये आपको बताना है। तो जापान को पहले जाना जाता था निप्पन के नाम से। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई डियर किन की आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है, ये आपको बताना है। तो ये है किरण बेदी की आत्मकथा। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 32 है आपके सामने कि सती प्रथा का रोकने का प्रयास किस मुगल सम्राट ने किया था? तो कौन से मुगल सम्राट ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो ये किया था अकबर ने। किसने? अकबर ने किया था सती प्रथा रोकने का प्रयास। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 33 है आपके सामने कि भारत में पंचायती राज अधिनियम को कब लागू किया गया? तो कब लागू हुआ था भारत में पंचायती राज अधिनियम, ये आपको बताना है। तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1994 को भारत में पंचायती राज अधिनियम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है आपके सामने कि वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कितने खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में? तो इसमें होते हैं टोटल 7 खिलाड़ी। कितने? 7 खिलाड़ी होते हैं। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 35 है आपके सामने क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो कितनी होती है क्रिकेट पिच की लंबाई, ये आपको बताना है। तो ये होती है 20.12 मीटर क्रिकेट पिच की लंबाई। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 36 है आपके सामने कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो कौन थे अकबर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि? तो ये थे अब्दुल रहीम खान खाना। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 37 है आपके सामने कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्या है यूएसए का राष्ट्रीय खेल, ये आपको बताना है। तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। कौन सा? बेसबॉल है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है आपके सामने कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कौन से देश के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर उनतालीस है आपके सामने कि भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है लोक सेवा आयोग का प्रावधान, ये आपको बताना है। तो ये किया जाता है अनुच्छेद 315 के तहत। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आपको टॉप 39 प्रश्न देखने को मिले थे। ये सारे प्रश्न टीसीएस के द्वारा किसी न किसी परीक्षा में पूछेगा और ये सारे प्रश्न आने वाले दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। तो साथियों, अगर प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने उस सभी छोटे भाई बहन तक जरूर शेयर कर देना जो दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में अच्छा स्कोर करना चाहता है। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।